अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है प्रोफाइलिंग के बाद। और अब जो नेक्स्ट चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो ऐप शीट है। ऐप शीट सीखने के लिए गूगल ड्राइव का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, गूगल शीट्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यही चीज़ें हम ऐप शीट में भी यूज़ कर रहे होंगे ऐप शीट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक गूगल शीट बनानी है। अब ये गूगल शीट मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ मिल के ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन की हम बनाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले REG ये वो डेटा होगा जो कि लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम कुछ डेटा करेंगे जहाँ पे जाके हम उसको समराइज करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने ऐप शीट के अंदर करनी है, गूगल शीट्स के अंदर नहीं करनी। सबसे पहले तो ID आप लिखें एक, ये ID जो है ये हमारा एक क्या कहते हैं की कॉलम होगा। उसके बाद फुल नेम, जो भी अप्लाई कर रहा है उसका पूरा नाम जानना है हमें। उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और उसके बाद उसका एड्रेस चाहिए हमें। फिर एड्रेस के बाद ADD, यस, ID, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एजुकेशन क्या है उसकी, और जॉब रोल क्या है जो करंटली जॉब कर रहा है उस। अब ये देख लेते हैं हमने और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। कोर्स किस में रजिस्टर करना है, और ये कोर्स हम ड्रॉप डाउन में रखेंगे कि ये वाला ये, तो मतलब कुछ सेक्शंस के ऊपर हम लेके जाएंगे। और नाइट शिफ्ट में ट्रेनिंग करनी है या डे में करनी है। और लास्ट पे हम लिखते हैं फी पेड, ये उसके पास नहीं जाएगा, ये आपके पास होगा। और फी वोचर, तो ये आपने ना इस तरह से REG के ऊपर ये कॉलम क्रिएट कर लेने हैं। ये देखें ये सारे आपके पास इस तरह से कॉलम आ गए। उसके बाद एक तरीका तो ये है कि आप टूल्स में जाएं और यहाँ से जाके हाँ एक्सटेंशंस में जाएं और यहाँ से जाके क्रिएट ऐप कर दें। ये भी तरीका ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जाके आप ऐप शीट सर्च करेंगे और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपसे ये लॉगिन या साइन अप मांगेगा, तो गूगल से आपने साइन इन करना है या साइन अप करना है। ज़रूरत नहीं है याहू ईमेल या कोई और मेल यूज़ करने की। ये जैसे ही आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है ना, तो आपको उसका एक ईमेल पे नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि ये एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। कुछ लिमिटेशंस हैं वो सुन लें इसकी। 10 यूज़र से ज़्यादा आप एक में ऐड नहीं कर सकते अगर फ्री यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पेड वर्जन पे हैं तो फिर तो आप पे करते जाएं और जितनी मर्जी उसमें यूज़ करते जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्री में सिर्फ आप 10 यूज़र ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो वो मोस्टली 2-3 बंदे या 4 बंदे काम कर रहे होते हैं। और इसमें मैंने जो काम किया है, सबसे ज़्यादा काम मैंने किया इंडियन लोगों के साथ जो ऐप शीट का है, और सबसे ज़्यादा काम मैंने थ्रू फाइवर किया है। अपवर्क से भी डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और अपवर्क से बड़े हैवी किस्म के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। उनको हाथ डालने से पहले इसमें अच्छी तरह गुरु हो जाइएगा। मैं उसकी एक रीज़न बताता हूँ आपको। ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें जैसे हम गूगल शीट की बात करते हैं, हम एक्सेल की बात करते हैं, पावर BI या डेट लुकर स्टूडियो की बात करते हैं, उसके गुरु बड़े बैठे हुए हैं दुनिया में जो कि हेल्प आउट करते हैं। इसके ज़रा लिमिटेड हैं, कम लोग हैं। तो आपने काम को बड़े ध्यान से देखना है, उसके बाद उसके ऊपर हाथ डालना है। खास तौर पे जब हम बात करेंगे ऑटोमेशन की चीज़ों को थोड़ा सा पहले स्टडी करना है, रिसर्च करना है, चैट GPT से पूछना है, गूगल से पूछना है, यूट्यूब से पूछना है, उसके बाद जाके आपने वो प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं। और दूसरी चीज़, जो ऐप शीट एप्लीकेशन ज़ीरो से आपने क्रिएट करनी है वो बड़ी ईजी होती है। ये चीज़ मेरी ज़हन में रखिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी ने एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप की हुई है और वो उसके ऊपर सर्विसेज चाहता है, तो लोग बड़ी खुशी-खुशी थोड़े से रेट पे उसके ऊपर बिड कर देते हैं। लेकिन जब वो काम शुरू करते हैं तो समझ आती है कि ये पता नहीं कितने फ्रीलांसर्स से होके आपके पास आया है, इसका काम ये स्टक हुआ है या डूएबल नहीं है, या डूएबल है भी तो लोगों को पता नहीं है, या आप भी कहीं स्टक ना हो जाए। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब भी क्रिएट ऐप करेंगे हम, और ये हम ऐप क्रिएट करेंगे स्टार्ट विद एग्जिस्टिंग डेटा। ना तो हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, ना ही ब्लैंक ऐप यूज़ कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर लेके जा रहे हैं। एप्लीकेशन का नाम है ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन। पहली एप्लीकेशन आपने वो बनानी है जो मैं बना के दे रहा हूँ। उसके बाद अगली एप्लीकेशन आपने बनानी है अपनी फील्ड के हिसाब से।
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चूज योर डेटा। अब ये डेटा हमारा गूगल शीट्स के अंदर पड़ा है तो हम यहीं से गूगल शीट ले लेंगे। अब याद होगा आपको, मैंने इसका नाम रखा था ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन। ये देखें, ये पहली गूगल शीट आ गई। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने टैब हैं वो सारे आ जाते हैं, लेकिन हमारा पहला टैब डिफॉल्ट होता है। तो जब फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं थ्रू गूगल शीट, तो पहला टैब ही उसमें लेके आता है, बाकी आपको मैनुअली ऐड करने होते हैं। अलाउ कर दें लोकेशन को, क्योंकि लोकेशन तो डेफिनेटली आपको चाहिए होगी, और इसको आप क्लोज कर दें। ये अब आपकी एप्लीकेशन बन गई है। जो भी डेटा आपका इसने लिया है वहाँ से, अब वो डेटा कौन सा लिया है, वो डेटा वही है जो टेबल अभी आपने बनाया था। और उसने दो चीज़ें बना दी हैं। एक आपके लिए उसने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है कि आप यहाँ पे जाके इसका फॉर्म लें, और दूसरा उसने आपका मैप बना दिया कि जिस जिस जगह का आप ये एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं उसी तरह से। अच्छा, हम ये व्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे, व्यूज़ डेफिनेटली मैं खुद आपको बना के दूंगा कि किस किस तरह से करने हैं। लेकिन रो नंबर हमारी आईडी नहीं है, हमारी आईडी ये है, और ये आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। जब जो चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट होती है ना, वो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करते हैं पहले आज के दिन में, कल इसके ऊपर फर्दर आगे काम करेंगे। ऐप आपकी बन गई है। अगर आप इसको देखना चाहें कि ये किस तरह से नज़र आएगी लैपटॉप के ऊपर, तो ये आपकी लैपटॉप का व्यू है, ये देख लें। और अगर आप टैब के ऊपर देखना चाहें तो ये टैब का व्यू है, और अगर आप मोबाइल के ऊपर देखना चाहें तो ये मोबाइल व्यू है। किस तरह से आपको नज़र आएगी, ये देखें, ये इस तरह से आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं डेटा को, या आप लोकेशन को व्यू कर सकते हैं। ये करंट लोकेशन है जो कि इस लैपटॉप की जिस पे मैं ये काम कर रहा हूँ, वो लोकेशन आ रही है। अच्छा जी, थोड़ी सी चीज़ें। सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे तो इसका अपना आइकॉन है, और यहाँ पर देखें कि आपको ये नज़र कैसी आएगी। वो आ जाएगा लेजिस्लेटिव एडिटर की तरफ, हेल्प है कि माई ऐप्स हैं, आप सारी देख सकते हैं। जो लोगों के साथ शेयर करना है तो इस पर क्लिक करके उनके ईमेल आईडीज़ यहाँ पे ऐड करते जाएं। 10 से ऊपर नहीं जाने देगा, आपको कहेगा आप ये लाइसेंस परचेज करें। अगर कोई इशू होगा तो वह यहाँ पे आ रहा होगा, और उसको आपने रिजॉल्व करेंगे तो ये टिक का निशान आ जाएगा। ये आपका अकाउंट है जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे ना इसका सारा वो मेन्यू आ जाता है। सबसे पहले ये अभी डिप्लॉयड नहीं हुई, अगर आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉयड में आ जाएगा। यहाँ पे विदाउट डिप्लॉयमेंट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डेटा, जितना भी डेटा आप ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप एक शीट से लेके आते हैं, 10 शीट से लेके आते हैं, आप किसी डेटाबेस से लेके आते हैं, वो हाँ सीक्वल सर्वर है या बिग क्वेरी है, कोई भी डेटा सोर्स है, तो वो यहाँ पे सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर ना देखें, ये प्लस का निशान है। ये प्लस का निशान है जो डेटा के सामने प्लस साइन है। ये अगर आपने मजीद डेटा ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। एक दूसरा निशान है, ये देखें यहाँ पर इस टेबल के सामने, ये है स्लाइसर्स ऐड करने का। अब स्लाइस क्या चीज़ होती है, आपके डेटा के ऊपर आप कुछ फिल्टर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप नहीं चाहते कि आपका जो डेटा है ये हिस्टोरिकल डेटा या वो एंड यूज़र तक जाए, तो आप उसके ऊपर एक स्लाइसर लगा दें कि जनाब इसके ऊपर फिल्टर लगा दें। मिसाल के तौर पे ये वाली ट्रेनिंग की सिर्फ डेटा आना चाहिए, या इन डेट्स के बाद का डेटा आना चाहिए, या इस डेट से इस डेट तक का डेटा सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो यहाँ पर आप स्लाइसर लगा सकते हैं क्लाइंट के लिए। फिर अगर आप जब डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि उस डेटा को अपडेट, ऐड और डिलीट, ये तीनों ऐड ऑन करके रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है हमें वो चीज़ें यूज़ करनी पड़े, वो फंक्शनलिटी यूज़ करनी पड़े। लेकिन स्लाइसर में जाके आप उसको मे बी आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है कोई डिलीट ना कर सके, डिलीट डिसेबल कर दें। अगर आप चाहते हैं कि कोई उसको एडिट ना कर सके तो अपडेट डिसेबल कर दें। अगर आप चाहते हैं कि न्यू एंट्री ना आ सके तो आप ऐड डिसेबल कर दें। वो कैसे करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये टेबल आ जाएगी। ये टेबल के सारे कॉलम्स हैं, और कॉलम की आगे टाइप है। टाइप इज अ डेटा टाइप एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखें टॉप से एड्रेस। एड्रेस एक्चुअली आपको अलाउ करता है गूगल मैप के ऊपर या मैप के ऊपर आपकी चीज़ें शो करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखें, ये मैप के ऊपर ये सारी चीज़ आ रही है। उसके बाद एप्लीकेशन, ये जब ऐप लॉन्चर बनाऊंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन का एक नाम होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐप नेम इज दिस, इसकी बेस के ऊपर हम ये ऐप यूज करते हैं कि जब हम ऐप बनाएंगे, ऐप विद इन दी ऐप ओपन करनी होगी, यानी कि एक ऐप के अंदर एक और ऐप हमने बना ली, तो फिर हम इस लिंक को यूज करके ऐप का डेटा टाइप यूज करेंगे।
उसके बाद जी चेंज काउंटर है। काउंटर आपको पता ही है 1 2 3 4 इस तरह से वो काउंट कर करके ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐड करता जाएगा। लोकेशन, चेंज लोकेशन है, लोकेशन 1 लोकेशन 2 इस तरह से। टाइम स्टैम्प है। अब टाइम स्टैम्प क्या होती है कि आपका एग्जैक्ट ईयर, मंथ, डे, आवर, सेकंड, मिनट, मिली सेकंड वगैरह ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। कलर हैं, डेट टाइम, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। डेसिमल नंबर्स हैं। ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग अपलोड करना चाहते हैं इसमें तो ड्यूरेशन इसका आपने ऐड करना है। ईमेल, ये यूज़ होता है। ईनम, ईनम बेसिकली क्या होता है कि आपका ना सिलेक्शन बटन्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यस नो है तो यस नो के 2 बटन आ जाएंगे, आपने यस पे क्लिक किया तो वो हो जाएगा, नो पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। इनम लिस्ट का मतलब ये है कि ये ड्रॉप डाउन एक बन जाएगा। फिर फाइल है, अगर आपने कोई फाइल किसी को अलाउ करना है कि वो फाइल अपलोड करे तो आप फाइल कर सकते हैं। अगर कोई आप पिक्चर जैसे अब, अच्छा इसकी ना मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूँ। जोंग में मैंने जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और वो उस टेन्योर में जोंग में थे, ख़ास तौर पे सेंट्रल 1 के अंदर जब मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी तो उनको आइडिया होगा कि इस एप्लीकेशन में वो पिक्चर्स भी अपलोड किया करते थे। वो तो उसके लिए हम इमेज का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। लेट लॉन्ग, एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपने किसी की पकड़नी है कि जहां से बंदा ये अपडेट कर रहा है वो कहाँ पे इस वक्त बेस्ड है, तो आप लेट लॉन्ग उसके ऑन कर लेंगे। अगर लेट लॉन्ग वो अपने मोबाइल की लोकेशन ऑफ करके अपडेट करेगा तो लेट लॉन्ग 0 आ जाएंगे, अदरवाइज वो उठा लेगा। लिस्ट वही ड्रॉप डाउन की तरह से। लॉन्ग टेक्स्ट, अगर ज़्यादा टेक्स्ट है आपका एड्रेस की टाइप का तो फिर आप लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर लेंगे। नेम, ये फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के लिए आप नेम यूज़ करेंगे। नंबर, नंबर कैलकुलेशंस के लिए याद रखिएगा, ये जब भी आप कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो नंबर, परसेंटेज या प्राइस ये आप ले रहे होंगे। प्राइस जो है वो पैसों के लिए डेफिनेटली यूज़ करेंगे। फ़ोन नंबर से अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी एप्लीकेशन के ज़रिए नंबर डायल भी हो जाए, उसके ऊपर एसएमएस भी चला जाए, तो फिर आपने उसका डेटा टाइप फ़ोन सेलेक्ट करना है। प्रोग्रेस बार है। रेफरेंस, अच्छा रेफरेंस व्यू जो है ना वो एक कॉलम को किसी दूसरे टेबल के कॉलम के साथ लिंक करने को हम रेफरेंस कहते हैं। शो सिग्नेचर, टेक्स्ट, टेक्स्ट का आपको पता ही है। थंबनेल है। टाइम, यूआरएल, यूआरएल भी इंपॉर्टेंट है। जब हम व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि व्हाट्सएप के लिंक से लिंक पे क्लिक करें तो वो आपका राइट मैसेज में चला जाए व्हाट्सएप में, तो हम यूआरएल यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर वेबसाइट्स वगैरह हमने उसके यूआरएल ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, यस नो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे इसके डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद की आ जाती है। की यूनिक होती है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर किसी भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेशंस आ रही हैं और आप उसको की बनाना चाह रहे हैं तो नहीं बनेगी। की यूनिक होती है। लेबल वो होता है जो कि आपका फर्स्ट कॉलम या हाईलाइट होके सामने आएगा। अब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मुझे कोई एप्लीकेशन भी ओपन करनी चाहिए, आई थिंक सो। अब यहाँ पर देखें ये डेट को, अगर मैं इसको कोई ऐसा टेबल लें जहाँ पर हम स्क्रॉल करें तो वो, अब ये देखें ना, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये दरमियान में एक इसके वो बनी हुई है, क्या कहते हैं इसको, एक लाइन सी। ये डेट कॉलम ये लेबल किया हुआ है, ये यहाँ पर फिक्स है। अगर इसमें स्क्रॉल बार आएगी मोबाइल में, मैं राइट साइड पे इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये जो लेबल है ये मूव नहीं करेगा। ये लेबल आपका वो कॉलम वहीं पे वहीं स्टैटिक रहेगा। उसके बाद जनाब ऐप फार्मूला है। ऐप फार्मूला का मतलब ये है कि अगर आप इस कॉलम को किसी के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं किसी बेस के ऊपर, तो आप ऐप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये कॉलम शो कराना है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें ये सारे शो हो रहे हैं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये शो करके मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने अब आईडी को हाइड कर दिया, शो अनचेक किया, हाइड हो गया, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास आईडी नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी वार्निंग भी आ गई है कि आपने आईडी को हाइड कर दिया है। अच्छा, उसके इसी तरह से जिसको भी आप हाइड करना चाहें कर सकते हैं। या ये देखें साथ में एक फिल्टर का निशान लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई फार्मूला लिखा हो जिसकी बेस के ऊपर ये हाइड या अनहाइड हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, मैं चाहता हूं कि अगर उससे पिछला कॉलम फिल हो तब इसमें ये मुझे शो हो, अदरवाइज ये हाइड रहे, तो वो आप चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा मजीद। अच्छा, ये एडिटेबल है या नहीं है? अगर मैं इसको एडिटेबल नहीं छोड़ूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने एडिटेबल ख़त्म कर दिया, तो अब देखें ये कॉलम रिक्वायर, फुल नेम आ रहा है, रिक्वायर्ड है, सब कुछ है, एडिटेबल नहीं है। जब एडिटेबल नहीं है तो नहीं आएगा, फॉर्म से गायब हो जाएगा, लेकिन टेबल के अंदर रहेगा। टेबल के अंदर इसलिए रहेगा कि वो वहाँ पर डिम शो होता रहेगा। रिक्वायर्ड है या नहीं है? रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर ये फिल किए बगैर आगे बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ने देगा, तो इसका मतलब है ये
रिक्वायर्ड है। अगर आप कहते हैं ऑप्शनल रखना चाह रहे हैं कि अगर वो फिल कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, तो फिर आप इसको अनचेक कर दें। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर देखें, ये यूनिक आईडी एक इनिशियल वैल्यू आ रही है। इनिशियल वैल्यू वो होती है कि जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चेंज करते, या जिसको हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं, चेंज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी वही वैल्यू स्टे। तो हमने यहाँ पर यूनिक आईडी का एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये यूनिक आईडी, और ये ऑटोमेटिकली एक आईडी क्रिएट करता है आपके उस कॉलम की बेस के ऊपर, और वो स्टोर होती जाती है। उसके बाद जी डिस्प्ले नेम, अगर कॉलम नेम के अलावा कुछ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं आप कर दें। उसकी डिस्क्रिप्शन अगर यहाँ पे आपने डिस्प्ले करनी है, तो जैसे ये नंबर ऑफ दिस रो, तो यहाँ पर आपको वो भी ऐड कर सकते हैं। सर्चेबल है या नहीं है, जो ऊपर आपकी सर्च आएगी उसमें ये शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्कैनिंग, NFC, P2, ये सारी स्कैनिंग्स ही हैं, पेमेंट मेथड्स के जरिए लिए या बार कोड स्कैनिंग की तरह की चीज़ें हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर इसी के टॉप पे देखें, यहाँ पर ये सोर्स आ रहा है इसका, कहाँ से लेके आए हैं। क्वालिफायर REG, व्हाट इज REG आई थिंक नेम ऑफ द शी, ये क्वालिफायर है इसका। डेटा सोर्स गूगल से है, कॉलम इसके 11 है, ये इसकी ब्रीफ आ गई। व्यू डेटा सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो वो गूगल शीट ओपन हो जाएगी जिससे आपने डेटा गेट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी टेबल सेटिंग्स। अब इस पर क्लिक करेंगे, जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास जो डेटा है ये एडिट भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, या डिलीट भी हो सकता है। तो ये वो ऑप्शन है जी टेबल नेम के नीचे, अपडेट, ऐड और डिलीट। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो अब इस टेबल का डेटा थ्रू एप्लीकेशन डिलीट नहीं हो सकता। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो अब ये अपडेट भी नहीं हो सकता। अगर मैं ऐड को अनचेक करूंगा तो ये रीड ओनली ऑटोमेटिकली चेक हो गया, और रीड ओनली का मतलब ये है कि आप सिर्फ देख सकते हैं, इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर फॉर्म नहीं बनेगा, रीड ओनली के ऊपर फॉर्म नहीं बनता, फॉर्म बनता है ऐड के ऊपर, और एडिटिंग फॉर्म बनता है अपडेट के ऊपर। डिलीट का एक सेपरेट ऑप्शन है। तो इसको जब हम डेटा गेट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें हम ऑन रखेंगे, लेकिन स्लाइसेस में जाके इसको चेंज कर देंगे। बाकी ये जो नीचे चीज़ें हैं इनको आप फिलहाल इग्नोर करें, ये जैसे जैसे आगे चलेंगे तो इनको डिस्कस करेंगे। जब भी आप कॉलम कोई नया ऐड करते हैं तो आपको रीजनरेट करना पड़ता है स्कीमा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फी वोचर के बाद मैं लिख देता हूँ रिमार्क्स कॉलम। अब ये रिमार्क्स कॉलम यहाँ पर नहीं आ रहा, अब देखें कहीं पे भी नहीं है, मुझे ये चाहिए, मैं इसको रीजनरेट करूंगा और ये कॉलम नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। रिमार्क्स टेक्स्ट कॉलम, डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, जो भी करना चाहें। उसके बाद अगर आप वर्चुअल कॉलम, अब वर्चुअल कॉलम क्या होता है बेसिकली, कुछ कॉलम होते हैं जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो तो फिजिकल कॉलम है। कुछ कॉलम है जो कि डेटाबेस से कुछ लेके उसके ऊपर कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं यूजर को। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग इन दोनों को एक जगह पे दिखाना है किसी एंड यूजर को, तो आप वर्चुअल कॉलम ऐड कर लें एंड एक फार्मूला लिखें उसके अंदर, फार्मूले हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके अंदर आपका जो वर्चुअल कॉलम है वो डेटा आप वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं। वो डेटा किसी जगह पे स्टोर नहीं हो रहा होगा, बल्कि किसी स्टोर्ड डेटा से कंबाइन करके डेटा आपके पास लेके आ रहा होगा। उसके बाद ये 3 डॉट्स हैं, इसमें प्रीव्यू डेटा है। प्रीव्यू डेटा जो है एक था व्यू डेटा सोर्स, एक है प्रीव्यू डेटा। प्रीव्यू डेटा आपको ऐप शीट के अंदर ही डेटा दिखाएगा। फिर अगर आपने टेबल डिलीट करना है तो, या रिपोर्ट एक क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे डेटा में। लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो ये प्रीव्यू है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल साइड पे चला जाएगा, और जब इसी एरो पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये प्रीव्यू अगर आपको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल नज़र आ रहा है ऑलरेडी, अगर आपको टैबलेट चाहिए तो वो कुछ इस तरह से है, और अगर आपने डेस्कटॉप व्यू देखना है जो कि ये है, तो फिर उसके लिए आपको डेस्कटॉप व्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब हम काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली ये प्रीव्यू हम हाइड कर देते हैं, खासतौर पे डेटा पे काम करते हैं। जब हम व्यूज़ पे काम करते हैं तो फिर हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब व्यू क्या चीज़ होती है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यूज़ का। व्यू डेटा वो है जो बैकएंड पे है, जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। व्यू वो है जो कि एंड यूजर को नजर आता है। ये इनमें दोनों में फर्क है। व्यू में आप डिफरेंट टाइप के व्यूज यूज कर सकते हैं, कैलेंडर व्यू यूज कर सकते हैं, डेक है, टेबल, गैलरी, डिटेल, मैप, चार्ट, डैशबोर्ड, फॉर्म, ऑनबोर्डिंग और कार्ड। अच्छा, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसका फर्स्ट पेज ऑनबोर्डिंग ही बनाना है आपने। लैंडिंग पेज ऑनबोर्डिंग होगा। ऑनबोर्डिंग में होता क्या है, ऑनबोर्डिंग में बेसिकली जो आपकी एप्लीकेशन है ना, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी आप डिटेल लिख देते हैं, कोई लोगो या पिक्चर वगैरह ऐड कर देते हैं, और अच्छा वो एक नहीं, वो मल्टीपल भी हो सकती हैं।
ताकि उन सब के को देखने के बाद ही जो यूजर है वो एप्लीकेशन के अंदर जा सके। वो मोस्टली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने क्या चीज़ कैसे करनी है, या ये एप्लीकेशन किस चीज़ के रेलेवेंट है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अच्छा, उसके बाद अ, ये देखें, सबसे पहले अब अगर हम बात करें व्यू की, तो व्यू में सबसे पहले व्यू का नेम होता है, उसके बाद उसका डेटा सोर्स होता है। डेटा सोर्स आप लिखते नहीं है, वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं। फिर व्यू का टाइप आपने सेलेक्ट करना होता है, जैसे अभी मैप सेलेक्टेड है, आप कोई दूसरा टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी पोजीशंस हैं, फर्स्ट है, नेक्स्ट, मिडल, लेटर, लास्ट, मेन्यू और रेफरेंस। ये जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक है ना, ये सारी यहाँ पे नीचे नजर आ रही हैं। ये यहाँ पे जो मेन्यू है, ये इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये मेन्यू में आ जाती हैं। और रेफरेंस व्यू जो है ये आपका डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता, रेफरेंस व्यू आपका एक्सेस होता है थ्रू अदर व्यूज। वो आप मे बी डैशबोर्ड व्यू में आप ऐड कर लें, मे बी आप रेफरेंस व्यू को फॉर्म्स के जरिए एक्सेस कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग का एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि डायनामिक हो, और 10 दिन के बाद आपको याद आता है कि मैंने एक और ट्रेनिंग भी करवानी है, वो भी आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप रेफरेंस व्यू उसका क्रिएट करें ट्रेनिंग्स का, और उस व्यू के जरिए ही आप उसको ऐड करते जाएं। कॉलम मैप के लिए हमने, अच्छा ये मैप व्यू था तो उसकी नीचे फर्दर डिटेल्स आ गई हैं। डिटेल्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डिस्प्ले के ऊपर। डिटेल्स हर एक की डिफरेंट है। डिस्प्ले में आइकॉन होते हैं जो ये के नीचे नजर आ रहे हैं। अब जैसे ये REG है ना, इसका आइकॉन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से आइकॉन सेलेक्ट करें। सॉरी, ये मैंने मैप का कर दिया। चलें, मैप का आइकॉन जो भी आप करना चाह रहे हैं यहाँ से वो सिलेक्ट करें तो मैप का आइकॉन चेंज हो जाएगा। ये बड़े प्यारे लगते हैं अगर आइकॉन्स आप सही यूज़ करें जिस मकसद के लिए। जैसे मैप के लिए उसने पिन लोकेशन का यूज़ किया था, दोबारा से हम वही कर देते हैं। मैप के लिए हम यूज़ कर देते हैं ये वाला, आई होप सो। तो ये आइकॉन बड़े प्यारे लगते हैं, इसको अगर आप ठीक से यूज़ करेंगे। नेम क्या डिस्प्ले करना है, अगर तो वो नेम जो ऊपर आ रहा है वही करना है तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो भी नाम आप यूज़ करना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैप डिटेल्स, द नेम शोन इन द व्यू ऐप लीव द एम्प्टी जस्ट। हाँ, अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ये मैप की जगह पे मैप डिटेल आ गया जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। अच्छा, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं कि अगर ये वाली मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं ये पूरी करे तब जाके ये व्यू नज़र आए, अदरवाइज ये हाइड रहे, तो वो आप एक फार्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बिहेवियर्स क्रिएट कर सकते हैं। बिहेवियर क्या होते हैं, या क्या कहते हैं हम इसको, ऑटोमेशन क्या होती है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। आपको लुकर स्टूडियो से ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें काम करने का, और ये आप अपने डेफिनेटली अपने मोबाइल के ऊपर भी देख रहे होंगे साथ साथ इसको। फिर एक्शंस हैं, एक्शंस आपके क्या हैं, जिस वक्त ऐड, डिलीट, एडिट है या एड्रेस है, न्यू एक्शंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। न्यू एक्शन आपका जो है वो क्रिएट अ न्यू एक्शन। अब वो एक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, किस डेटा के ऊपर करेगा, ये सारे एक्शन हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस करेगा, वो स्टार्ट एन ईमेल करेगा, टेक्स्ट मैसेज करेगा, फोन कॉल का है, एक फाइल को ओपन करके दिखाएगा या किसी वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। ये सारे एक्शंस हैं, ये आपने खुद पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। फिर आ जाती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो है ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ स्टेप्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप कोई एक्शन, जब भी कोई एंट्री होती है तो बैकएंड पे कोई एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ईमेल ट्रिगर कर देते हैं, या आप एक PDF जनरेट कर देते हैं, या आप एक मैसेज इनिशिएट कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्शंस में आ जाती हैं। अब ये काफ़ी तरह के एक्शंस हैं, और ये भी हम जब एक्शंस पे आएंगे तो इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एक्शंस जो है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। उसके बाद जनाब ये इंटेलिजेंस आ जाती है। ये कुछ न्यू चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में तो ये पेड होंगी, लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे क्या चीज़ें हैं। फिर सिक्योरिटी है, अब किस तरह की आप सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं, किस किस तरह के सिक्योरिटी फिल्टर्स आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। डेटा तो आपका एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह से नज़र आना चाहिए, रोल्स क्रिएट कर देते हैं आप। सेटिंग्स हैं, अपनी एप्लीकेशंस की सेटिंग्स का पर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैनेज करना है तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वर्जन्स हैं, मॉनिटर है,
और लास्ट पे आ जाता है कि आपने अगर इनसे सीखना है तो आप इनसे सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर दी हुई हैं। तो ये एक ब्रीफ था ऐप शीट का। अच्छा, अब ये ऐप शीट बन गई है तो फिर आपने इसको एक्सेस कैसे करना है। एक तरीका तो ये है कि आप ये वाला लिंक जब इसको पॉपअप करते हैं ना तो एक लिंक जनरेट होता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू लिंक आ गया। मैंने ये कॉपी करूं और कॉपी करके खुद को व्हाट्सएप कर दूं और मोबाइल से जाके ओपन करूंगा तो ये एप्लीकेशन मोबाइल में मेरे पास ओपन हो जाएगी। ऐप शीट आप इंस्टॉल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ब्राउज़र में भी ओपन हो जाता है, कोई मसला नहीं है। ऐप शीट इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका कैशे सेव हो जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। तो इन केस कभी नेटवर्क का इशू है और आप कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे हैं तो वो वहाँ पे रहेंगी। बाद में जब आप उस नेटवर्क आएगा तो वो सिंक होके आपके डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। एक पेज के ऊपर मल्टीपल यूजर्स काम करें कोई मसला नहीं है, वो डेटा स्टोर होगा, वो उसमें ऐड करता जाएगा, उससे कोई इशू नहीं आता। एक शीट के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस भी आप चला सकते हैं, लेकिन उनको हैंडल करने का एक तरीकाकार होता है। हम डेफिनेटली उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। जो भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं इनको अपने पास नोट डाउन कर लें। जो जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर वो नोट डाउन कर लें। क्लाइंट के साथ जब आपने नेगोशिएशन करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट सिर्फ गूगल करता है कि मुझे एप्लीकेशन चाहिए, जीरो कोडिंग की एप्लीकेशन चाहिए या मुझे एक फॉर्म चाहिए, और वो फॉर्म लेके आपके पास मे बी ऐप शीट के ऊपर आ जाता है कि मुझे ऐप शीट चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूं वहां पर मैंने डैशबोर्ड बनाए हुए हैं लुकर स्टूडियो के अंदर, लेकिन मेरा जो सीईओ है वो आज भी उसको ऐप शीट डैशबोर्ड कहता है, क्योंकि उसका जो एक्सेस है वो थ्रू ऐप शीट होके जाता है। वो पहले ऐप शीट ओपन करता है, उसके अंदर लिंक्स पड़े हुए हैं, वो लिंक पे क्लिक करता है, लुकर स्टूडियो ओपन हो जाता है और वहां पे जाके वो डैशबोर्ड देख लेता है। तो वो यही कहता है कि ऐप शीट के अंदर मुझे डैशबोर्ड चाहिए। अब ऐप शीट के अंदर डैशबोर्ड की वो बात कर रहा है, तो ऐप शीट का डैशबोर्ड और लुकर स्टूडियो का डैशबोर्ड ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं। ऐप शीट का डैशबोर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से नजर आता है। अब ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये ऐप शीट का डैशबोर्ड, अब देखें इसके अंदर मल्टीपल चीजें ऐड की हुई हैं। ये सारे व्यूज हैं, ये व्यूज उसमें ऐड किए हुए हैं, तो ये एक डैशबोर्ड बन गया। जो लुकर स्टूडियो का डैशबोर्ड है ये आप ऑलरेडी उस पर काम कर भी चुके हैं, लेकिन इस कंपनी का मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के हैं। सिंपल है बेटी, ये इस तरह के हैं। अब ये क्लाइंट आपने जो बनाने सीखे थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने सीखे थे, ये क्लाइंट को इस तरह की चीजें जिसको हम कहते हैं ना सादा खुशबू, वो सिंपल सिंपल चीजें आपसे डिमांड कर रहा होता है कि मेरी एक्सेल की चीजें या गूगल शीट की चीजें उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। ऐप शीट के अंदर भी आपको जो, अच्छा ऐप शीट के अंदर ना ज्यादातर क्लाइंट आपको वो मिलेगा जो कि खुद किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है। कंपनी का ओनर या कंपनी का वो क्या कहते हैं उसको हम, हायरिंग मैनेजर आपको राब्ता नहीं करेगा। वो बंदा राब्ता करेगा जो ऐप शीट पे जो एनालिस्ट है या किसी कंपनी में बैठा हुआ काम कर रहा है, कोई एचआर का बंदा है, उसको डेटा कलेक्शन करनी होती है, इस तरह के बंदे आपसे राब्ता करेंगे और वही आपसे काम लेंगे। इसके जो रेट्स हैं ये वेरी करते हैं। अपवर्क के ऊपर तो लोग 25-30 डॉलर में भी एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं। मैंने 550-600 की एप्लीकेशन बनाई थी और आपको हज़ारों में भी डॉलर ऑर्डर मिलता है, 2000, 3000, 4000 डॉलर का भी ऑर्डर मिलता है। लेकिन जब भी बड़ा ऑर्डर पकड़ें उसकी जो क्या कहते हैं उसको रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर कट आपने लेनी है, समझनी भी है और क्लियर कट रिटर्न में लेनी भी है रिक्वायरमेंट्स, अदरवाइज कहीं स्टक ना हो जाइएगा। फिर भी जब आप कहीं स्टक होते हैं, हेल्प चाहिए, पहले जाना है आपने अब चैट जीपीटी के पास, फिर आपने जाना है गूगल के पास, यूट्यूब के पास, और लास्ट पे मेरे पास आना है। डायरेक्टली मेरे पास नहीं आना, आप कुछ ना कुछ रिसर्च करके आएंगे मेरे पास, ताकि वो जो टाइम मेरा रिसर्च वाला है वो आप सेव कर देंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करें इसके ऊपर, प्रीवियस जारी रखें, उसके ऊपर जॉब्स भी बिड करने शुरू कर दें, लेकिन ये आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं करनी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। जब एक चीज कंप्लीट होगी आपको उसके ऊपर ग्रिप आएगी, फिर आपने उसको ऐड करना है। होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे आप इन ट्रेनिंग्स को। मे बी कल से या नेक्स्ट वीक से मेरी पेड ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट हो रही हैं और पेड ट्रेनिंग के लिए मुझे टाइम निकालना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर मुझे आप में से जो भी बंदा मुझे लगेगा कि यार ये बंदा अच्छा इस फील्ड में जा रहा है, उसकी हेल्प चाहिए होगी, तो प्लीज़ ज़रूर अवेलेबल हो जाइएगा, ख़ास तौर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए या इस तरह के छोटे मोटे कामों के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।